देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले साल सितंबर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले थे, यानी कि करीब 6 महीने बाद पहली बार इतने ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। एमपी के 4 जिलों में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका है। दिल्ली से लेकर बताया जा रहा है कि यूपी तक स्कूलों को फौरन बंद करने का फैसला भी लिया गया है। कोरोना को कंट्रोल से बाहर जाता देखकर दिल्ली में मीटिंग भी हुई है और साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन जिस महाराष्ट्र में पूरे देश के आधे कोरोना मरीज हैं, वहां सीएम उद्धव ठाकरे न चाहते हुए भी शायद लॉकडाउन लगा सकते हैं। हालात डराने वाले हैं, लेकिन संभलने की बहुत जरूरत है। कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर 2021 में 2020 से भी बड़ा खतरा। 6 महीने बाद संक्रमण की सबसे तेज रफ्तार। 2021 के अप्रैल में कोरोना का स्पीड मार्च शुरू हो चुका है। कोविड को काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार थमती नहीं दिख रही। पिछले 24 घंटे में देश भर में 81,466 नए मामले सामने आए। वहीं 469 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इन आंकड़ों को देखा जाए तो कोरोना पिछले 6 महीने में टॉप पर है, यानी पिछले 6 महीने में ये 2020 के सितंबर जैसी या शायद उससे भी खतरनाक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार ऐसी है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकारें अब चौकन्नी हो चुकी हैं। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठक की। वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार मंथन कर रही है ताकि कोरोना के बढ़ते कदम को फौरन काबू किया जा सके। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि 11 राज्यों में हालात चिंताजनक है, क्योंकि यही वो 11 राज्य हैं जहां देश के 90% कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में हालात खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेशों में ट्रेस, ट्रैक और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर काम करें। देश के लिए ये कोरोना की भले दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये कोरोना की चौथी वेव है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,594 नए मरीज मिले, जबकि 14 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन आंकड़ों पर चिंता जताई है, लेकिन ये भी कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश के तो 4 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ है। रतलाम, बैतूल और खरगोन में आने वाले 2 दिन, वहीं छिंदवाड़ा में अगले 3 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुछ इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूपी में बढ़ रहे कोरोना के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दिया है। ऐसे हालात में अब सिर्फ वैक्सीन और सतर्कता, ये 2 ही विकल्प हैं जो हमें और आपको बचा सकते हैं। आपको बता दें कि कोवैक्सीन की तीसरी डोज के ट्रायल को मंजूरी भी मिल गई है। भारत बायोटेक के वॉलंटियर को तीसरे डोज की मंजूरी मिली है। रिसर्च के नतीजों के बाद तीसरा डोज लगाने पर फैसला होगा और अगर नतीजे ठीक आए तो कोवैक्सीन की 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगेगी। बेशक इस खबर के बाद घबराने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की दरकार है और वो सावधानी हर देशवासी को अपने अपने स्तर पर बरतनी होगी। लगातार हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर रखें और 2 गज की दूरी बरकरार रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।